हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करती हूँ। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी हमारे विंग के रूम में आ चुका था। वो विंग के साथ रोमांटिक हो रहा था। तभी विंग के डैड आ जाते हैं। वांग जी भागकर वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ विंग के डैड चेक करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें नहीं मिलता। विंग के डैड को पता था कि वांग जी यहीं पर है। फिर वो कुछ नहीं बोलते, इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं। वांग जी फिर शावर लेकर अच्छे से विंग के रूम से बाहर आता है, अपने रूम में जाता है और विंग के डैड वो सब चीज़ें देख लेते हैं। वो फिर कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है और विंग के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। वांग जी अपने रूम में आता है। फिर वो दोबारा से अच्छे से फ्रेश होता है और अपने बेड पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और विंग को मैसेज करता है। फिर वो दोनों इसी तरह मैसेज पर एक दूसरे से लवी डवी बातें करते हैं। वो हो जाने के बाद विंग के डैड वांग जी को बुलाने आते हैं डिनर के लिए। वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है डिनर करने के लिए। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और विंग की मॉम उन सबको खाना सर्व कर रही थी। वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल इनोसेंट है। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और वी जिंग अपनी मम्मी की ओर देखता है जो कि खाना सर्व करने वाली थी। तो वो जल्दी से बोलता है, मॉम इनमें स्पाइसेस तो नहीं है ना, क्योंकि वांग जी स्पाइस नहीं खाता। वी जिंग की मॉम विंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, बेटा आज तुमने ये बात मुझे बहुत बार बता दी है तो मुझे अच्छे से पता चल गया, ठीक है। वी जिंग बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में था और वो एक ऑकवर्ड से स्माइल करता है। वांग जी ये सब सुनता है ना तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। सच में उसे मतलब इतना कैरिंग फील होता है ना विंग को देख कर अपने लिए। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है एक प्यारी सी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि विंग उसकी सच में इतनी केयर करता है। और वहीं दूसरी तरफ विंग की डैड भी जब ये देखते हैं तब वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने कितना गलत किया। उन्होंने कितना गलत सोचा था विंग और वांग जी को। इन दोनों का प्यार तो सच में एक हस्बैंड और एक वाइफ की तरह है। जैसे वी जिंग की मॉम विंग के डैड का ख्याल रखती है, वैसे ही वी जिंग वांग जी का ख्याल रख रहा है। तो ये पक्का एक दूसरे के साथ पूरी अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। उन्हें दिख रहा था कि ये दोनों एक दूसरे की कितना रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं। वो ये सब चीज़ें साफ साफ देख रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि अब वांग जी वी जिंग को हमेशा खुश रखेगा और वी जिंग वांग जी के साथ बहुत हैप्पी रहेगा। विंग के डैड वांग जी और वी जिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं अपने मन में कि मुझे अपने डिसीजन पर अब कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत अच्छा किया इन दोनों को एक्सेप्ट करके। मुझे इसका अपनी लाइफ में कभी अफसोस नहीं होगा। फिर वो सब अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर वो उठकर सभी अपने अपने रूम्स के अंदर जाने लगते हैं। तभी विंग के डैड वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, जी अंकल। फिर वो आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। विंग भी वहाँ आता है और अपने डैड के पास बैठ जाता है। विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारा कल का क्या प्लान है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि शायद ये जाने के लिए बोल रहे हैं। तो वांग जी जल्दी से विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, अंकल वो मैं कल चला जाऊँगा यहाँ से। और थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। अब मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगा। विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। मेरा मतलब था कि तुम्हारा पैर कैसा है। वो कल डॉक्टर आने वाले हैं तुम्हें चेक करने के लिए, इसीलिए बस मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हारा पैर ठीक तो है ना। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है, नहीं अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा कल और चेकअप भी करवा लूँगा। आपको इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ अब। विंग की डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, तुम क्या बोल रहे हो ये सब चीज़ें। वांग जी विंग की डैड की ओर देखता है और बोलता है, नहीं अंकल ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अभी तक मेरी और विंग की शादी नहीं हुई है तो ये सही नहीं होगा अंकल। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो गुस्से में अपना फेस बना लेता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी मतलब सैड था, उसे सही नहीं लग रहा था या मतलब पता नहीं क्या था, लेकिन वांग जी को बस अच्छा नहीं लग रहा था। विंग के डैड भी ये देखते हैं। विंग के डैड फिर वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा मैंने कहा ना तुम एक दिन यहाँ और रुक जाओ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ बेटा। वांग जी फिर विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, नहीं अंकल मैं कैसे। विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी बेटा तुम अब मेरी बात नहीं मानोगे। वांग जी बोलता है, नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। विंग के डैड बोलते हैं, वांग जी मैंने कहा ना तुम यहीं रहोगे, तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो ना, मैं बोल रहा हूँ तुमसे यहीं रहना है तुम्हें कल। और ठीक है कल मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, वो आएंगे तुम्हें चेक करेंगे, चेक करने के बाद वो मुझे बताएंगे
अगर तुम ठीक हो, जाने लायक हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर डॉक्टर ने मना किया फिर तुम नहीं जाओगे यहाँ से। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और बहुत खुश हो जाता है और चिपक के अपने डैड के पास बैठ जाता है और बोलता है, हाँ डैड बिल्कुल सही कहा, डैडी आप ने ये बहुत गंदे हैं, ये बात नहीं मानते हैं मेरी, और ऐसे करके फेस बनाने लगता है। विंग के डैड जब ये सुनते हैं तो वो स्माइल करते हैं और विंग की ओर देखने लगते हैं। वांग जी विंग के डैड की ओर देखता है और बोलता है, अंकल क्या ये सही होगा मेरा यहाँ? तभी विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें वांग जी विंग से शादी करनी है ना, करना चाहते हो या नहीं? वांग जी बोलता है, हाँ 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 अंकल मैं चाहता हूँ। तो विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तो तब तक यहीं रहो जब तक सही नहीं हो जाते, तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी ये सब सोचने के लिए मैं बैठा हूँ। वी यिंग फिर खुश हो जाता है और वांग जी फिर कुछ नहीं बोलता। विंग के डैड फिर वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बेटा जाओ अब तुम आराम कर लो, तुम्हारे पेट में भी दर्द हो रहा होगा ना, ठीक है जाओ आराम कर लो। वांग जी बोलता है, ठीक है अंकल। वांग जी फिर सोफे से खड़ा होता है और अपने रूम की ओर जाने लगता है। विंग के डैड वांग जी की ओर देखते हैं, बोलते हैं, वी जाओ बेटा हेल्प करो उसकी। वी यिंग बोलता है, ठीक है डैड। फिर वी यिंग जल्दी से जाता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलिए। वांग जी बोलता है, नहीं वी तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं डैड ने कहा है मैं आपकी हेल्प करूँ तो मैं करूँगा, चलिए। ये बोलकर वो ले जाने लगता है। वी यिंग वांग जी बोलता है, नहीं वी ज़रूरत नहीं है। वी यिंग बोलता है, मैंने कहा ना चुपचाप चलिए, और आपकी तो मैं अच्छे से खबर लूँगा, चलिए आप अंदर। ऐसे एक दूसरे से बातें करते हुए वो जाने लगते हैं। विंग के डैड उन्हें देख रहे थे जाते हुए। तभी विंग की मॉम बोलती हैं, लड़का बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। विंग के डैड जल्दी से वांग जी की ओर विंग के डैड विंग की मॉम की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा है। वांग जी सच में मैंने उसे समझने में गलती कर दी, जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि लड़का इतना अच्छा होगा, मुझे सच में नहीं लगा था। वांग जी विंग के लिए सच में अपनी जान पर खेल सकता है, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उसे गलत समझ लिया था। वांग जी हमारे विंग के लिए बहुत अच्छा है, वो परफेक्ट है बिल्कुल उसके लिए, विंग का वो हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगा। विंग की मॉम बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो विंग के डैड के पास आती है और उनके शोल्डर पर अपने सर को रख लेती हैं। विंग के डैड फिर विंग की मॉम को हक करते हैं और वो इसी तरह एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब हम विंग और वांग जी को देखते हैं। रूम के अंदर वांग जी को लेकर विंग अंदर आता है, फिर रूम को बंद करता है। बंद करने के बाद वो वांग जी को बेड पर बैठाता है और उसे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, आप आपकी हिम्मत कैसे हुई? वांग जी तो बिल्कुल शौक था विंग के इस सडन एक्शन से। विंग गुस्सा करते हुए बोलता है, आपने कैसे कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते? हाँ बताइए मुझे। जब डैड सामने से आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ रह सकते हैं कुछ दिन और, तो आप जाने को बड़ी जल्दी है ना आपको। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मुझे मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने कहा, मुझे यहाँ सही रहना नहीं लगा, इसीलिए तुम जानती हुई मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी प्यारी है, इसीलिए मैंने ये सब बोला था। वी मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे डैड ये बोले कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ इतने बड़े घर में, मैं नहीं चाहता तुम्हारे डैड कभी भी ये सोचें कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रहा हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ये आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा? ऐसा ऐसा नहीं है, डैड ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं जानता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कभी भी उनके अंदर ये डाउट आए। वी मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है वी, इसीलिए बस मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता हूँ। वे यही वजह है कि मैं तुम्हें भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ और मैं कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, आप ये क्यों सोच रहे हैं? आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। ये बोलकर वो उठने लगता है। वांग जी वी जिंग को हाथ से पकड़ता है और उसे अपने लैब में बैठा लेता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वी तुम्हारे डैड को सब पता है। वी जिंग आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है कि क्या? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वी तुम्हारे डैड को सब पता है कि तुम मेरे रूम में आए थे और मैं तुम्हारे रूम में गया था। वी यिंग बोलता है, क्या? वांग जी बोलता है, हाँ वो सब जानते हैं वी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो वी हम उनकी अच्छाई का ऐसे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। कुछ सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो हर एक चीज़ जानते हैं। वी मैं नहीं चाहता कि कल को वो ये सोचें कि हम उनकी भीड़ के पीछे क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता वी।
कि वो यही सोचे कि हम कुछ गलत करें, भले ही हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके माइंड में कल को ये बात आ जाए कि हम गलत कर रहे हैं। ये सुनकर बीजिंग फिर से गुस्से में आ जाता है और बोलता है, ये आप क्यों सोच रही हैं? डैड कभी गलत नहीं सोचेंगे, प्लीज़ आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? छोड़िए मुझे 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 आपसे बात ही नहीं करनी है आप। मुझे मुझे अपने रूम में जाना है। ये बोलकर वो उठने लगता है। वांग जी बोलता है, वी मेरी बात सुनो, तुम सिचुएशन नहीं समझ रही हो। अभी हमारी वेडिंग नहीं हुई है और मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वी जिंग बोलता है, मुझे मुझे आपकी ये बकवास सुननी नहीं है, छोड़िए मुझे। वी जिंग जल्दी से वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाता है, डोर को ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने सर को पकड़ता है और विंग को बुलाता ही रह जाता है और बोलता है, वी तुम कब मेरी बात समझोगी? तुम्हें समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है वी? वी यिंग गुस्से में डोर को बंद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। वी यिंग के मॉम डैड जो अभी भी वहीं बैठे हुए थे, जब वो वी यिंग को देखते हैं और उसके गुस्से के फेस को देखते हैं, तब वो बोलते हैं, ये वी यिंग को क्या हुआ? ये इतनी गुस्से में क्यों लग रहा है? क्या हुआ होगा? वी यिंग की मॉम ये सब बोलती हैं। तभी वी यिंग के डैड बोलते हैं, पता नहीं क्या हुआ, लगता है कोई झगड़ा तो नहीं हो गया इन दोनों का। फिर वी यिंग के डैड बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अपने आप समझा देंगे, चलो हम चलते हैं। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग वापस अपने रूम में आता है और बैठ जाता है और गुस्से में बोलता रहता है कुछ ना कुछ। वहीं वांग जी विंग को कॉल करता है। वी जिंग अपने फ़ोन को बिल्कुल भी पिकअप नहीं करता। वांग जी फिर दोबारा से विंग को कॉल करता है। वी जिंग दोबारा से वांग जी की कॉल को इग्नोर करता है। वांग जी गुस्से में बोलता है, अगर इस बार उसने मेरी कॉल को पिक नहीं किया ना, तो पक्का मैं उसके रूम में जाऊँगा, चाहे मुझे उसकी डैड देखे या उसकी मॉम देखे, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांग जी फिर लास्ट पर विंग को कॉल करता है, तो वी जिंग कॉल को पिक करता है और बोलता है, क्या है आपको? आप क्यों मुझे फ़ोन कर कर के चैट कर रहे हैं? वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। वी जिंग गुस्से में बोलता है, नहीं मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कौन अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। वांग जी बोलता है, वी विंग बोलता है, नहीं मुझे बताइए, जब डैड आपको खुद बोल रहे हैं आप यहाँ रुक जाइए, लेकिन नहीं आपको तो रुकना ही नहीं है, आपको तो यहाँ से जाना नहीं है, आपको तो मेरे साथ रहना ही नहीं है बिल्कुल भी। वांग जी बोलता है, वी ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाओ, अब तो मैं रुक रहा हूँ ना, तो प्लीज़ गुस्सा मत करो, मेरी बातों को सुनो, ठीक है? लेकिन विंग बोलता है, नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, छोड़िए फ़ोन कट कीजिए जल्दी से। वांग जी देखते कि विंग नहीं मान रहा, तब वांग जी के पास एक ही रास्ता था। वो बोलता है, वी कल मैं चला जाऊँगा यहाँ से, अब तो मेरे पास एक ही दिन है, तो तुम क्या एक दिन मुझसे लड़ाई करके बिताना चाहते हो? शीशिंग जब ये सुनता है ना, तो मतलब वो रुक जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। वांग जी बोलता है, अभी बताओ ना, क्या तुम मुझसे लड़ाई करके डी पे जाना चाहते हो बिल्कुल? एक बोलता, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वांग जी फिर बोलता है, तो वी एक काम करो, मेरे पास आ जाओ। वीशिंग जब ये सुनता है बोलता है, क्या? अभी तो आप बोल रहे थे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ये वो, और अब बोल रहे हैं कि मैं आ जाऊँ? वांग जी बोलता है, हाँ वो अलग बात है एक, देखो अब तो तुम्हारे डैड ने भी बोल दिया है, तो तुम आ जाओ ना वी, और वैसे भी मैं कुछ करूँगा थोड़ी ना। वी जिंग बोलता है, मैं नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा मैं। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। वांग जी जब ये देखता है, तो वो बोलता है, इसका गुस्सा भी ना, क्या करूँ मैं? वांग जी फिर अपने फ़ोन को वहीं साइड टेबल पर रख देता है और आराम से लेट जाता है, ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वी यिंग जब फ़ोन को रखता है, तब वो सोचने लगता है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। विंग के फेस पर स्माइल थी और वही सोच रहा था, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वी यिंग फिर फाइनली सोच लेता है कि उसे जाना है। वी यिंग उठता है और जाने लगता है। फिर वो रुक जाता है और सोचता है, अगर कहीं डैड ने देख लिया तो? नहीं, वो वांग जी को कहीं दूर भेज देंगे तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर वी यिंग सोचता है और बोलता है, हाँ मैं ना लेट जाऊँगा, तब तक डैड सो जाएंगे। हाँ, फिर ये बोलकर फिर वो अपना फ़ोन निकालता है, गेम्स खेलता है, कुछ और चीज़ें करता है जिस वजह से उसे नींद आए। इसी तरह से करते हुए वो पूरे 12 बजा देता है। वी यिंग फिर टाइम को चेक करता है और सोचता है, हाँ अब डैड पक्का सो गए होंगे, अब मैं जा सकता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और अपने रूम से निकल जाता है। वी यिंग हॉल के अंदर आता है, इधर उधर देखता है तो इस वक्त कोई नहीं था। पूरे रूम के अंदर इस वक्त अंधेरा था, सब लोग सो चुके थे। विंग के मॉम डैड के रूम का डोर भी बंद था। विंग ये देखकर स्माइल करता है, जल्दी से विंग के रूम के पास आता है। विंग वांग जी के रूम के पास आता है और डोर को हल्का सा पुश करता है, तो वो डोर ओपन हो जाता है। वही जिंग फिर रूम के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो वांग जी को देखता है जो बेड पर सोया हुआ था। वही जिंग फिर स्माइल करता है और वहीं वांग जी के पास बेड पर जाकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है।
वी यिंग फिर वांग जी के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है, फिर उसकी आईलैशेस को अपने हाथों से टच करता है और उसके पूरे फेस को देखने लगता है। वांग जी सोया हुआ नहीं था, वो बस सब चीज़ें फील कर रहा था क्योंकि वो जानता था विंग ज़रूर आएगा, इसलिए उसने डोर को भी ओपन रखा था। और दूसरा, वो देखना चाहता था कि विंग आखिरकार करना क्या चाहता है। वी यिंग फिर वांग जी के पूरे फेस को देख लेने के बाद फिर वो वांग जी के लिप्स की ओर देखता है, फिर वो धीरे से उनके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी फील कर पा रहा था वी यिंग को। वी यिंग फिर वांग जी के लिप्स पर उसे जब सॉफ्टली किस करने के बाद उसे थोड़ा सा दूर होने लगता है, तब भी वांग जी अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है। वी यिंग जैसे ही ये देखता है कि वांग जी ने अपनी आइज़ ओपन की है, तो वो डर जाता है और जल्दी से पीछे होता है और बोलता है हाँ। इससे पहले कि वी यिंग कुछ और बोल पाता, वांग जी जल्दी से विंग के नेक को पकड़ता है और उस किस को और भी ज़्यादा डीप और इंटेंस कर देता है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।